वंदे मातरम से बढ़िया देशभक्ति का और क्या नारा होगा। जो आदमी वंदे मातरम नहीं कह सकता, बोल सकता, उसे भारत में रहने का अधिकार ही नहीं। उसको भारत छोड़ दो। अगर भारत में रहना है, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहना ही होगा। वंदे मातरम में होना चाहिए, राष्ट्रगान सब होना चाहिए। जो इसका विरोध करते हैं वो कट्टर, मैं कहता हूं, देश के दुश्मन है। आपको रहना यहाँ है, आपको खाना यहाँ है, मरने के बाद भी 2 गज जमीन आपको ही मिलेगी। मेरी समझ में नहीं आता कौन सी मानसिकता है कि जो आपको दूसरा देश पसंद आने लगता है। आप अपना नाम बताइए पहले और क्या पोस्ट मतलब क्या पद पे? नाम उजाला सिंह, हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ता। तो ये जो अभी योगी जी का आदेश आया है वंदे मातरम को लेके, इस क्या लगता है ये सही है, अनिवार्य वो करना चाहिए? अगर इतना अच्छा योगी जी ने वो करा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वंदे मातरम, इससे अच्छा कोई नारा होगा या इससे बढ़िया कोई होगा? तो ये देशभक्ति की भावना को बढ़ाएगा, ये ऐसा लगता है? ये तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए, लगता क्या है। वंदे मातरम से बढ़िया देशभक्ति का और क्या नारा होगा। जो आदमी वंदे मातरम नहीं कह सकता, बोल सकता, उसे भारत में रहने का अधिकार ही नहीं। उसको भारत छोड़ देना चाहिए तुरंत। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि नहीं ये उनके मजहब के हिसाब से या धर्म के हिसाब से बेकार है। अगर उनके मजहब के धर्म के हिसाब से ये गलत है तो वे इस भारत में रहते क्यों है। जो वंदे मातरम नहीं कह सकता, भारत की जय नहीं बोल सकता, उनको भारत में रहने का अधिकार ही नहीं, उनको छोड़ देना चाहिए भारत। यानी जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता तो उसको भारत में रहने का अधिकार? कोई अधिकार नहीं है, उसको भारत छोड़ देना चाहिए तुरंत। विरोध करने से पहले छोड़ दो। तो ये जो इसका आप समर्थन करते हैं पूरा के वंदे मातरम या जो भी राष्ट्रगीत राष्ट्रगान इस तरीके के जो है ये देशभक्ति को बढ़ा रहे हैं, ये होने चाहिए हर स्कूलों में? अभी तो ये यूपी में ही है, पूरे देश में होना चाहिए? अभी यूपी में क्यों होता? भारत माता की जय, वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है, धर्म के, ये राष्ट्र के प्रति सद्भावना के है। अगर जो यूपी में कैसे होगा, ये तो पूरे भारत में है पहले से ही। अनिवार्य नहीं था, मतलब कुछ स्कूलें करवा रहे हैं, कुछ नहीं अनिवार्य नहीं था, होना चाहिए। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। इन जिहादियों को ये बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। अगर ये शुरू में ही हो जाता तो आज इनको बोलने का मौका नहीं मिला था। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, वो उनको क्या करना चाहिए? उनको तुरंत भारत छोड़ दो, भारत छोड़ दो। अगर भारत में रहना है, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहना ही होगा। जो चाहे वो स्कूल हो या कोई भी शिक्षा संस्थान हो या कहीं पे भी हो। अगर स्कूल और अन्य संस्थान तो अलग है, अगर अनपढ़ भी है उसे भी भारत माता, वंदे मातरम इस तरह के शब्द बोलने पड़ेंगे। उनका ये कहना है कि ये धार्मिक नारा है, ये राष्ट्रभक्ति वाला नारा है। तो जहाँ अगर ये राष्ट्रभक्ति का नहीं है, धार्मिक है, तो वे यहाँ से छोड़कर चला जा। भारत माता की जय राष्ट्रभक्ति कैसे नहीं है? राष्ट्रभक्ति का नारा है इसमें, तो ये तो सुन के हमारे सबके अंदर जोश आता है। भारत माता की जय, राष्ट्र, वंदे मातरम, जितने ये है, जोश जोश नहीं आता। इसके लिए जान भी कुर्बान करते हैं। जितने सरहद पे हमारे सैनिक पड़े हैं वे इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। वंदे मातरम, भारत माता की जय किसकी लिए लड़ते हैं? वे तिरंगे के लिए लड़ते हैं। और अगर किसी को इनसे नफरत है तो उन्हें भारत में रहने का अधिकार ही नहीं, वे भारत के नागरिक ही नहीं हो सकते। राजपूत है। अभी बच्चे का वेट करेंगे। हाँ, लड़की आएगी स्कूल से सर, उसकी छुट्टी होगी 2 बजे, 2:15 बजे। तो अगर योगी जी ने आपसे जो सबसे बोला है कि वंदे मातरम अनिवार्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो उसका समर्थन करता हूँ, 101% करता हूँ, क्योंकि इससे अपने बच्चों के मनों में देशभक्ति की भावना और ज्यादा जागृत होगी। वंदे मातरम में होना चाहिए, राष्ट्रगान सब होना चाहिए। जो इसका विरोध करते हैं वो कट्टर, मैं कहता हूं, देश के दुश्मन है। जो विरोध करते हैं मतलब उनका कहना है कि उनके मतलब उनके धर्म में या मजहब में उनके नहीं है ये। मैं तो एक बात जानता हूँ सर, आपको रहना यहाँ है, आपको खाना यहाँ है, मरने के बाद भी 2 गज जमीन आपको ही मिलेगी। मेरी समझ में नहीं आता कौन सी मानसिकता है कि जो आपको दूसरा देश पसंद आने लगता है, अपना देश को छोड़कर अपने भाइयों के बीच में रहते हैं और उनके मारने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। वो कह रहे हैं हम देशभक्त हैं, पर ये जो वंदे मातरम है इससे हमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है मेरे समझ में आती? ये इसमें जो है धरती को माँ माना जाता है, तो इससे ये हमारे में नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूँ, 5 बार नमाज अदा करते हैं, 5 बार धरती माता को स्पर्श करते हैं।
उसमें शर्म नहीं आती। वंदे मातरम का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से तो गलत है ये, उनकी सोच है, लेकिन बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता भैया इसके बारे में आपसे। आपका समर्थन है इसको वंदे मातरम बिल्कुल को? मेरा तो 101% है। इससे देशभक्ति देशभक्ति राष्ट्रभक्ति बच्चों के मनों में जागृत होगी, और होनी भी चाहिए हमारे बच्चों के मनों में। टाइम में जो माहौल है उसके हिसाब से बहुत जरूरी बिल्कुल जरूरी है सर। ये हमारे अंदर जब भी हम सुनते हैं, चाहे वो वंदे मातरम हो या राष्ट्रगान हो, एकदम होना चाहिए। और कुछ लोग विरोध करते हैं इसका। विरोध करने वाले करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अपनी अपनी सोच है, लेकिन वंदे मातरम बहुत बढ़िया चीज है। जब भी हम सुनते हैं तो हमारे अंदर जोश आता है, राष्ट्रभक्ति आती है इसको हम सुनने के बाद। आती है, एकदम जरूर आती है। पर स्कूलों में कहीं ना कहीं बच्चे भूल गए थे, या अब वो स्कूलों में उस तरीके से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। सरकार ने कहा इसको मतलब ऑफिशियल कर दिया है। ऑफिशियली जो कर दिया है बहुत बढ़िया कर दिया है, एकदम होना चाहिए। इसमें पक्ष में हूँ। अब विरोध करने वाले लोग करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, और एकदम 100% होना चाहिए। उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। बच्चे लोग को भी ये होगा ना भाई, क्या है राष्ट्रगान, क्या है ये, क्या है वंदे मातरम। अभी तो जानकारी ही नहीं है बच्चों को कि किसने लिखा था राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, क्या अंतर होता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, उसकी जानकारी बच्चे लोग को नहीं है, वो एकदम होना जरूरी है। उनको शायद पता भी नहीं होगा। पता भी नहीं है उसको, उससे बहुत बहुत आगे बढ़ेगा, इंडिया भी बढ़ेगा, बच्चे लोग को भी दिमाग में आएगा बात। अंग्रेजी की कविताओं तो हम याद कर लेते हैं, पर ये जो वंदे मातरम और ये सब किसी को शायद याद नहीं। अंग्रेजी को याद कर लेते हैं, इसमें जो है बच्चे लोग को एकदम होना चाहिए। इसमें पसंद आप समर्थन करते हैं? मैं समर्थन करता हूँ पूरा 100%। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अभी तो ये यूपी में हुआ है, तो ये देश में होना चाहिए पूरे हर स्कूलों में, जितने भी स्कूल है, चाहे वो किसी भी उसके हो। पूरे देश में होना चाहिए, पूरा देश में होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। क्या लगता है इससे देशभक्ति जो आजकल जो कम हो रही है, या स्कूलों में इस तरीके के लोग, क्या नाम है, जो असामाजिक तत्व हैं, ये सब हो रहे हैं, बढ़ रहा है इस तरीके से, इससे कुछ फर्क पड़ेगा इससे वंदे मातरम? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ना। जो विरोध कर रहे हैं उसको जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए, और उससे जो विरोध करने वाला जो मानसिकता बहुत गलत है। और ये जो वंदे मातरम है हर स्कूल में पूरे देश में होना चाहिए, पूरा इंडिया में होना चाहिए, बहुत बढ़िया से। राज तिवारी। ये जो अभी योगी सरकार का जो आदेश आया है, स्कूलों में जो वंदे मातरम होना चाहिए सभी स्कूलों में, तो ये सही है आपके अकॉर्डिंग? हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, ये जरूर होना चाहिए। क्या लगता है इससे देशभक्ति या जो क्या नाम है राष्ट्रभक्ति बढ़ेगी? बच्चों के अंदर और सभी जो भी सुनेगा उसके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होगी, इसलिए ये हर तरीके से कंपलसरी किया जाना चाहिए। इससे और कोई फायदा, मतलब इससे जैसे कि क्या नाम है, लोगों जो बच्चे हैं उनके कहीं ना कहीं उनके अंदर राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति के बारे में जानकारी कम है आजकल, इससे उसमें भी फायदा मिलेगा? जानकारी कम है तो जानकारी होगी वो, और उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होगी, इसलिए ये बहुत जरूरी है। जो विपक्षी है या बाकी जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध करती हैं, वो अपने फायदे के लिए विरोध करती है, वोट के लिए। वोट के लिए या किसी भी तरीके से। पार्टियों का काम ही बिना वोट नहीं मिलेगा तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, तो वो वोट के लिए आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो मतलब सबके लिए, देश के लिए बात की जा रही है, इसमें तो विरोध का इसमें बहुत जरूरी है। अब जो देश के लिए सोचता है उसके लिए जरूरी है, जो देश को छोड़कर अपने लिए सोचता है उसके लिए उस हिसाब से उसको इम्पोर्टेंस देगा। खास तौर पे इसमें जो कहते हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, वो कहते हैं कि ये वंदे मातरम उनके हिसाब से गलत है, पर इसलिए हमारे बच्चे ही नहीं करेंगे। उस चीज को छोड़िए आप, तो हर आदमी एक ही चीज को अपने अपने हिसाब से सोचता है, उसके हिसाब से वो निर्णय लेता है, तो ये तो ठीक है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। आपके हिसाब से ये जो वंदे मातरम हो रहा है सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अपना अपना नाम बताइएगा फिर मैं। मेनका गंगवार। आप भी वेट कर रही हैं अभी बच्चों का? जी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? LKG। तो ये जो स्कूलों में जो वंदे मातरम का आया है योगी जी का ये नोटिफिकेशन कि स्कूलों में वंदे मातरम होना चाहिए, तो क्या लगता है सही है? सही है भैया। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि बच्चे इस चीज को जाने ना कि क्या हो रहा है स्कूल में। ये तो इंग्लिश का तो सारा कुछ करा देते, हिंदी में भी तो बच्चे जाने राष्ट्रगान या ये वंदे मातरम क्या चीज है। तो मतलब हिंदी सीखने के लिए वंदे मातरम, या फिर ये क्या नाम है, एक जरूरी है जो हमारी देशभक्ति के लिए? जो देशभक्ति के लिए बच्चे देशभक्ति का भी वो जरूरी है, गीत जाने ना बच्चे क्या हो रहा है। आजकल इंग्लिश के तो सॉन्ग सारे जानते हैं सर। तो ये देशभक्ति के लिए ये सही है एक तरीके से, पर जो लोग बहुत लोग इसका विरोध करते हैं कि खाली है ना,
विरोध करने के लिए तो सर गलत चीज के लिए तो कोई विरोध नहीं करता, सही बात के लिए सारे विरोध करते हैं। लोग कहते हैं कि ये क्या नाम है, अपना हिंदुत्व की जो हमारी आइडियोलॉजी है इसको प्रमोट करते हैं। ये इसमें इसमें स्कूलों में सब स्कूल मजहब के धर्म के बच्चे आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं सर। नहीं, लोग कहते हैं कि मतलब कि ये क्या नाम है, खाली ये क्यों पढ़ाया जाए, दूसरे उसका क्यों नहीं पढ़ाया जाए। नहीं, अपने देश का तो अपने देश में भी पढ़ाना चाहिए ना, कि मोमडन तो बस उसी पे रहते हैं ना कि हमारा वो रहे, हिंदुत्व ना रहे, हमारा विचार रहेगा। क्या लग रहा है ये जो आया है वंदे मातरम वाला, अनिवार्य कर दिया है एक तरह से, तो ये सही है ये स्कूलों में? अनिवार्य तो पहले से ही था, बस इसको मतलब इसको लागू तो पहले से था, इसको मतलब कई स्कूलों में होता था, कहीं पे नहीं भी हो रहा था, बहुत जगह आप कह दिया कि ये करना ही है। मतलब ऐसा कोई मतलब नियम है, नियम है तो स्कूल वाले फॉलो करेंगे, करनी चाहिए। इससे क्या फायदा लगता है कि देशभक्ति बढ़ेगी, क्या फायदा? नुकसान ही क्या है इससे, नुकसान ही क्या है? वो कहते हैं कि इससे ये मतलब हमारे मजहब जो मुसलमान है उनका कहना है कुछ लोगों का कि ये उनके मजहब में नहीं है ये वंदे मातरम, तो हमारे उसके बच्चों को ना कहे। देखो, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत उनके पीछे, जिसके पीछे लगी राष्ट्रीय है तो उनको कौन झुठला सकता है? भाई राष्ट्रीय गान है तो राष्ट्रीय गीत है, वो राष्ट्रीय गीत है, वो राष्ट्रीय गान है बस। क्या फायदे लगते हैं इससे, मतलब जैसे आप बता रहे हैं? नुकसान में तो कुछ नहीं है। नहीं, फायदा मतलब देशभक्ति बढ़ेगी, इससे बच्चों में जानकारी होगी। हाँ, बच्चों को तो पहले से ही जानकारी है, बस ये कि क्या कि पहले राष्ट्रीय गान गाया जाता था, अब राष्ट्रीय गीत गाया, दोनों अच्छी बात है, दोनों हो जाएगी। दोनों गाएं, दोनों के बारे में पता होना चाहिए भी हमारा राष्ट्रीय गीत ये, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान ये है। अभी कहीं ना कहीं थोड़ा कम जानकारी है बच्चों में इसको लेके। नहीं, वो तो वो टीचरों को रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो टीचर बताएंगे तो बच्चों को तो वही पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाएंगे। अब अनिवार्य कर दिया तो कहीं ना कहीं हाँ, इसका लाभ मिलेगा, जानकारी तो मिलेगी। हाँ, लाभ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? उसका ये भी है कि थोड़ा राष्ट्रीय गान की अपेक्षा राष्ट्रीय गीत थोड़ा बोलने में और सुनने में थोड़ा इसका उच्चारण थोड़ा कठिन है, उनका डिफरेंस हाँ, उससे भी बच्चों में थोड़ी सी मतलब संस्कृत की जानकारी होगी, वो संस्कृत हिंदी दोनों हाँ, दोनों की जानकारी होगी, जानकारी बढ़ेगी बच्चों के लिए, बढ़िया अच्छी चीज है। तो मतलब फायदे ही फायदे हैं इसके। हाँ, नुकसान तो कुछ है नहीं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि वो अपना ये जो तर्क देते हैं, कुछ भी तर्क देते हैं? नहीं, वो तर्क करते, मैं तो कहता हूँ फिर उनको जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय गीत गवा रहे हैं, मतलब बच्चों को गाने के लिए बोल रहे, तो उन स्कूलों में अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, मदरसों में पढ़ाएं। अब मेरे पीछे स्कूल में अपने गार्जियन बच्चे यहाँ पे, अब यहाँ पे अभी तुम देखना कम से कम एक मर्सिडीज आती है, एक स्कॉर्पियो आती है, उसमें 4 6 बच्चे मतलब आते हैं कम्युनिटी के, तो वो लोग ऐसे लोगों से आपको इंटरव्यू करना चाहिए। उनको लगता है अगर उनको उनके पक्ष में नहीं है, उनको नुकसान है, तो उन बच्चों को मत पढ़ाओ यहाँ पे। इसके लिए तो सब आजाद है, कोई सबके लिए, चाहे किसी धर्म का हो या मजहब का हो, सबको समर्थन करना चाहिए। राष्ट्रीय एक है, राष्ट्रीय गीत एक है, राष्ट्रीय गान एक, तो गाना सबको पड़ेगा, तो जब मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, उसके लिए सरकार है, प्रशासन है।